स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ रोहन। कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 92। सफल होने के लिए प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का अमित बल चाहिए। अध्यवसायी साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेके कठोर साधन करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 37। श्रीति माइती। हर काम को 3 अवस्थाओं में से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब लुप्त हो जाएंगे। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद की वाणी से पाठ कर रहा हूँ। सुरजित पाल। पृष्ठ संख्या 2। समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। आजकल हम में से अधिकांश जैसे अपने को अधपागल समझते हैं। तुम अपने को वैसा मत समझो। इतना ही नहीं, तुम कुछ भी और हर एक काम बिना किसी की सहायता के ही कर सकते हो। तुम में सब शक्ति है, तत्पर हो जाओ। तुम में जो देवत्व छिपा हुआ है उसे प्रकट करो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 99। अपने राष्ट्र हित के लिए, जैसा कि अतीत काल में किया गया था और चिरकाल तक किया जाएगा, हमें सबसे पहले अपनी राष्ट्र की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को ढूंढ निकालना होगा। अपनी बिखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्र करना ही भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एकमात्र उपाय है। जिनकी हृत तंत्री एक ही आध्यात्मिक स्वर में बंधी है, उन सबके सम्मिलन से ही भारत में राष्ट्र का गठन होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 42। एक नवीन भारत निकल पड़े, हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मछुए, माली, मोची, मेहतरों की कुटीरों से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। इन लोगों ने हजारों वर्ष तक नीरव अत्याचार सहन किया है, उससे पाई है अपूर्व सहनशीलता, सनातन दुख उठाया, जिससे पाई है अटल जीवनी शक्ति। ये लोग मुट्ठी भर सत्तू खाकर दुनिया को उलट सकेंगे। आधी रोटी मिली तो तीनों लोक में इनका तेज न अटेगा। ये रक्त बीज के प्राणों से युक्त हैं और पाया है सदाचार बल जो तीनों लोकों में नहीं है। इतनी शांति, इतनी प्रीति, मौन रहकर दिन रात इतना खटना और काम के वक्त सिंह विक्रम, अतीत के कंकालो, यही है तुम्हारे सामने तुम्हारा उत्तराधिकारी भावी भारत। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 141। आनंद पूर्वक रहो, अपने आदर्श में स्थिर रहो। कभी दूसरों को मार्ग दिखाने या उन पर हुक्म चलाने का प्रयत्न मत करना। शासन मत करो, सबके दास बने रहो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंबर समंता, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 32। जिस राष्ट्र की जनता में विद्या बुद्धि का जितना ही अधिक प्रचार है, वह राष्ट्र उतना ही उन्नत है। भारत के सर्वनाश का मुख्य कारण यही है कि देश की सारी विद्या बुद्धि, राज शासन और दंभ के बल
पर मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखी गई। यदि हमें फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, अर्थात जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 130। श्रेया बुराई, 7वीं कक्षा। साहसी बनो और कार्य करो, धैर्य और दृढ़तापूर्वक कार्य यही एकमात्र मार्ग है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 27। शुभ्रजीत माझी, सिस्टर श्रेणी। कर्मफल में आसक्ति रखने वाले व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर गुनगुनाता है। अनासक्ति व्यक्ति के लिए सारे कर्तव्य समान रूप से अच्छे हैं। उसके लिए तो वे कर्तव्य स्वार्थपरता तथा इंद्रिय परायणता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने वाली शक्तिशाली साधन है। हम सब अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। प्रकृति ही सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों को अनुसार उचित कर्मफल का विधान करती है और इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही अनिच्छुक हो, फिर भी वस्तुतः हमारे कर्मफल के अनुसार ही हमारे कर्मफल निर्धारित होंगे। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 5वीं। पृष्ठ संख्या 95। दुनिया को बस मुझे इतना ही बताना है, बलवान बनो। शक्ति और विकास जीवन के लक्षण है। मृत्यु का लक्षण है दुर्बलता। जो भी दुर्बल है उससे दूर रहो। अगर यह शक्ति है, नरक में उतर जाओ और उसे पकड़ लो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 28। अंकुश सामंता, 5वीं कक्षा। धर्म ही भारत की जीवनी शक्ति है और जब तक हिंदू जाति अपने पूर्वजों से प्राप्त उत्तराधिकार को नहीं भूलेगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति उसका नाश नहीं कर सकती। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकित सासमल, कक्षा 5। पृष्ठ संख्या 65। गौरी माँ कहाँ है? हजारों गौरी माताओं की आवश्यकता है, जिनमें उन्हीं के समान महान एवं तेजोमय भाव हो। जय स्वामी जी।